अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से आप अपना एंट्री एंड एग्जिट मॉडल डिजाइन कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने बैक टेस्टिंग करनी है और अपने जो एंट्री एंड एग्जिट मॉडल है उसका रिजल्ट चेक करना है कि उसका रिजल्ट की विन रेशो क्या है, विन रेट क्या है और किन सेटिंग्स पर वो बेहतर काम करता है, किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें मेनली जो चीज है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ किस तरह से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे मेन चीज है कि आपने पहले तो डिफाइन करना है कि आपका एंट्री एंड एग्जिट मॉडल होगा। अब ऑनलाइन आपको काफी सारे एंट्री एंड एग्जिट मॉडल मिल जाएंगे, आप किसी को भी बैक टेस्ट कर सकते हैं और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एंट्री एंड एग्जिट मॉडल का क्राइटेरिया क्या है। मैं आने वाली वीडियोस में अपने भी कुछ एंट्री एंड एग्जिट मॉडल्स आपको दूंगा। फिलहाल मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि एंट्री एंड एग्जिट मॉडल टेस्ट किस तरह से करते हैं, बैक टेस्टिंग किस तरह से होती है, विन रेट किस तरह से जनरेट होता है और इसमें क्या क्या चीजें जो ज़हन में रखनी चाहिए और किस तरह से आप अपनी मर्जी की स्ट्रेटजी जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाई है और ये गोल्ड का चार्ट है, और जस्ट हम एक सिंपल अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जब भी मार्केट किसी एक साइड पर होगी मूविंग एवरेज से तो हम उस लिहाज से ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट हायर ब्रेकआउट करती है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो मूविंग एवरेज को ट्रेड करने का तरीका ये है कि मार्केट जब भी किसी एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो लोग रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट पे है, नॉर्मली लोग यहाँ पर बाय करेंगे एंड देन क्या करेंगे कि जहाँ एक पिछला हाई स्विंग आई वहां पर आप अपना प्रॉफिट टारगेट दे देंगे। अब यहाँ पे ये मल्टीपल यानी विन इसमें जो रेशियोज है वो मल्टीपल यूज हो रही है, लेकिन अगर हम सिंपल इसको रखना चाहें, फॉर एग्जांपल ये आपके लिए थोड़ी टेक्निकल चीजें हो जाएंगी लेकिन मैं इसको और आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल रीटेस्ट पे मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, आप क्या करते हैं जितना स्टॉप लॉस दे रहे हैं उतना ही टीपी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बाय करते हैं, आपने स्टॉप लॉस दिया थोड़ा सा नीचे मूविंग एवरेज से एंड उतना ही आपने टीपी दे दिया। अब इसको 1:1 कहते हैं कि आप जितना स्टॉप लॉस दे रहे हैं एग्जैक्टली उतने ही टीपी दे रहे हैं। अगर आप $5 का रिस्क ले रहे हैं, $5 का ही आप टेक प्रॉफिट ले रहे हैं। अब ये विन रेट चेक करने का तरीका नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली लोग हायर रेशियोज की तरफ जाते हैं, यानी वो $5 का रिस्क ले रहे हैं तो $10 $15 कमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट विन रेट चेक करने के लिए किसी भी स्ट्रेटजी का आपने करना क्या, सिंपली 1:1 रखनी है, आपको पता चल जाएगा कि विन रेट क्या है। अब वो करते किस तरह से वो आपको पता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मार्केट जो नीचे आ गई मूविंग एवरेज दोबारा रीटेस्ट पे गई हायर साइड पे, अब यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की। आप फॉर एग्जांपल यहाँ से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस यहाँ तक रखते हैं, इतनी आप यहाँ पे टीपी भी दे देते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीपी हिट हो गया, 1:1 का आपका टीपी हिट हो। इसी तरह से मार्केट फिर नीचे आती है, अब यहाँ पे फिर रीटेस्ट होता है, फिर आप यहाँ पे सेल करते हैं, फिर आप 1:1 करते हैं। अब इस तरह से करके आपने क्या करना है, पीछे चले जाना है, जहां पर भी मार्केट शिफ्ट करती है यानी मूविंग एवरेज से एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है एंड देन रीटेस्ट करती है, या एक सेटअप है कि अगर रीटेस्ट पे आएगी तो मैंने बाय या सेल करना है। इसको बेसिकली एक सेटअप कहते हैं, एक स्ट्रेटजी कहते हैं। अब ये सेटअप कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए दिया। आपने करना क्या है, इस तरह से करते करते बैक टेस्ट आपने करना है। जितनी ज्यादा ट्रेड्स यहाँ पर बनती हैं उन सब का चेक करना है कि अगर मैं 1:1 पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता, यानी जितना मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ अगर उतना ही मैं टेक प्रॉफिट भी देता और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता तो मेरी ट्रेड में विन रेट क्या आना था। विन रेट अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं इसी तरह की स्ट्रेटजी की बेस, और 100 ट्रेड्स में से आप कहते हैं कि जी मेरी ट्रेड जो है वो 55 सही गई हैं या 60 ठीक गई हैं। अब ये जो 60 है ये आपका 60% विन रेट है, यानी 100 में से 60 ट्रेड्स आपकी सही जा रही है। अब जो ट्रेडिंग है इसमें जो सबसे मेन चीज होती है वो ये होती है कि अगर आप 1:1 के साथ भी ट्रेड करें तो आपको एटलीस्ट पॉजिटिव विन रेट, यानी आप जितनी ट्रेड्स लूज कर रहे हैं उससे ज्यादा एटलीस्ट विन कर रहे हो तब जाके आप प्रॉफिट है। अब होता ही है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अकाउंट का 1% रिस्क ले रहे हैं, टोटल अकाउंट आपका $1000 का है या आपका अकाउंट $100 का है। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेड पे $1 का रिस्क ले रहे हैं। अब वो रिस्क किस तरह से एडजस्ट होता है वो भी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जो रिस्क मैनेजमेंट की वीडियोस होंगी। लेकिन यहाँ पे आपने सिंपली फॉर नाउ आपने जेन में रख लेना है कि मैं सिंपली 1% का रिस्क ले रहा हूँ अपने पूरे अकाउंट, यानी $100 का अकाउंट है तो मैं $1 का रिस्क ले रहा हूँ और मैंने 100 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं इसी स्ट्रेटजी की बेस पे जो मैंने स्ट्रेटजी बताई। अब आप इसको अगर बैक टेस्ट करेंगे, अगर आप में से 10 लोग बैक टेस्ट करेंगे 10 का थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अब उसकी रीजन क्या है वो मैं आगे बता दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 60 ट्रेड विन कर लिए और 40 जो है वो आपने ट्रेड लूज कर ली। अब आपने रिस्क लिया हुआ था $1 का और आपने टीपी भी $1 का दिया हुआ है क्योंकि आप 1:1 के साथ। अब 1:2 क्या होगी एग्जैक्टली इसका आप एक नेक्स्ट वर्जन कर लें कि आप $1 का रिस्क ले रहे हैं ट्रेड पर और $2 अर्न करें। फॉर एग्जांपल अभी हम यूज कर रहे हैं 1:1 और आपने $1 का रिस्क किया तो यहाँ पे आपने $60 का प्रॉफिट किया और $40 का लॉस किया। एट द एंड जो $20 ऊपर वाला है वो आपका टोटल नेट प्रॉफिट है जो आपने यहाँ पे 100 ट्रेड में से अर्न किया, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप 10 ट्रेड तो यहाँ पे लॉस ले रहे होते पर ट्रेड, रिस्क ले रहे होते तो आपका जो टोटल नेट प्रॉफिट होना था वो $200 होना था 100 ट्रेड। अब जो मैं कह रहा हूँ रिजल्ट चेंज होंगे आपके मुख्तलिफ, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास 100 ट्रेड का डाटा यानी आपने सिर्फ बैक टेस्टिंग की है 100 ट्रेड्स, तो उसमें हो सकता है किसी की विन रेट 55 आ रहा हो, किसी को हो सकता है विन रेट इसी स्ट्रेटजी पे नेगेटिव आ रहा हो, क्योंकि आपने यहाँ पे मैं गोल्ड पे कर रहा हूँ, कोई हो सकता है आप में से यूरो यूएसडी भी कर रहा हूँ, कोई हो सकता है जीबीपी यूएसडी भी कर रहा हूँ। तो डिफरेंट जो पेयर्स हैं उनके भी डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं, डिफरेंट विन रेट हो सकते हैं एक ही स्ट्रेटजी हो सकता है गोल्ड पे बेहतर काम कर रही हो और
GBP USD या यूरो USD पे वो उतनी बेहतर काम ना कर रही। तो आपने जो भी अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, आपने उनको मल्टीपल पेयर पे बैक टेस्ट करना है और देखना कि किस पेयर पे सबसे बेहतर रिजल्ट आ रहा है। आपने उस पेयर पे कोशिश करनी है ट्रेड करनी। अब ये तो हो गया 100 ट्रेड्स का रिजल्ट। अब ये भी वेरिएबल है, मैंने बताया कि इसमें से रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिजल्ट। अब जो मेन चीज है जहाँ पे जो 2 नंबरी होती है ऑनलाइन, वो ये होती है कि आपको 10 ट्रेड्स का 5 ट्रेड का डाटा दिखाया जाता है कि जी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की है। आपको एक यूट्यूब वीडियो नजर आती है कि इसका मैं ये स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, इसका 100% विन रेट है। अब होता क्या, वो 3-4 ट्रेड्स का डाटा दिखाते हैं, यानी उस सेटअप की बुनियाद पर जो 3 ट्रेड 4 ट्रेड बन रही है वो आपको दिखाते हैं। और उससे होता ही है कि आपको नजर आ रहा होता है कि वो 4 ट्रेड उसने एग्जीक्यूट किए बंदे ने और चारों की चारों। अब एट द एंड क्या होता है, 4 ट्रेड विन तो हो गई, लेकिन विन होने के बावजूद जब आप टेस्टिंग पे जाते हैं, बैक टेस्टिंग पे या आप लाइव ट्रेडिंग पे जाते हैं, आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब होता है उसकी रीजन ये है कि अगर आप इन 100 ट्रेड्स में से भी आप अगर 4-5 ट्रेड हो सकता है पहली 5-6 ट्रेड्स आपकी इकट्ठी विन चली है, उससे ज्यादा पहली 5-6 ट्रेड्स आपकी इकट्ठी लॉस में चली, तो 5-6 ट्रेड्स के डाटा पे आप नहीं जज कर सकते कि उस एक पर्टिकुलर सेटअप का विन रेट क्या निकलेगा। आपको जितना बड़ा सैंपल साइज आप कर सकते हैं, सैंपल साइज से क्या मुराद है, आप यहाँ पे 100 ट्रेड्स का डाटा है, आपने कोशिश करनी है जितना लंबा बैक टेस्ट कर सकते हैं 400 ट्रेड्स पे जाएं, 500 ट्रेड्स पे जाएं। अब एक मेहनत तलब काम है। अब जिसका जो अपोजिट तरीका होता है, इसके अलावा जो तरीका होता है वही होता है कि आप अपना एक एल्गोरिथम बिल्ड करें और उस पे उसको बताएं कि ये मेरा सेटअप है, और वो उस एल्गोरिथम वो जो उस सेटअप को बैक टेस्ट करे और फिर आपको बताए 5,000 ट्रेड का डाटा निकाले। लेकिन वो भी एक लंबा काम है और उसके लिए भी आपको डेवलपर्स चाहिए और काफी सारा पैसा। तभी इसी वजह से रियल एज जो है मार्केट में फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको काफी ज्यादा डाटा चाहिए होता है एक्चुअल रिजल्ट को पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप टेस्ट करें, हो सकता है 100 ट्रेड में आपको यहाँ पे विन रेट 60% आ रहा है, लेकिन अब जब आप थोड़ा लंबा जाएंगे, जब आप 500 ट्रेड पे जाएंगे या 1000 ट्रेड पे जाएंगे, तो विन रेट आपका हो सकता है डिफरेंट आ रहा है। वो हो सकता है 45% आ रहा है, हो सकता है 70% पे चला जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है, यानी हो सकता है विन रेट बजाय कम होने के उल्टा बढ़ भी सकता है। जो एक्चुअल आपको विन रेट आपकी स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी है, ये तो जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल एक मूविंग एवरेज दी है, कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो एक्चुअल विन रेट पता चलेगा वो पता चलेगा बड़े नंबर ऑफ ट्रेड, 500 ट्रेड्स पे, 1000 ट्रेड्स पे, इस तरह की जब ट्रेड्स आपके पास होंगी, इतना बड़ा डाटा होगा, फिर आप बता सकते हैं कि मेरी इस स्ट्रेटजी का एक्चुअल विन रेट ही है। अदरवाइज आप ये जज नहीं कर सकते। 50 ट्रेड्स पे, 100 ट्रेड्स पे आपको नहीं अंदाजा हो सकता कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। अब आपने करना क्या है, सिंपली कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी एंट्री एंड एग्जिट मॉडल आपने उठा लेना है, ऑनलाइन यूट्यूब से उठा लें, गूगल से उठा लें। ये मैं आपको जस्ट एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको अपनी एंट्री एंड एग्जिट मॉडल भी दूंगा। आपने करना क्या है, सिंपली कोई भी एंट्री एंड एग्जिट मॉडल यूट्यूब से उठाना है, इसके अलावा भी कोई उठा लें, आपने बैक टेस्ट करना है, आपने 200, 300, 500 ट्रेड्स का डाटा निकालना है। ये काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर आपने देखना है कि उसमें से विन रेट कितना निकला, यानी अगर आपने 500 ट्रेड्स 1:1 के साथ एग्जीक्यूट किए तो उसमें कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट में गई है। अगर 500 ट्रेड में से 400 ट्रेड या 350 ट्रेड प्रॉफिट में गई है, तो फिर ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि आपको सिस्टम जो भी आपकी स्ट्रेटजी वो प्रॉफिट। अगर आप 500 ट्रेड में से 250 प्रॉफिट में गई है, 250 ही लॉस में चली गई है 1:1 के साथ, यानी आप $1 का रिस्क ले रहे हैं और 1 टीपी भी ले रहे हैं और 50% विन रेट आता है, तो उसका मतलब आप ब्रेक इवन पर खड़े हैं, आप ना प्रॉफिट में ना लॉस। तो ये चीजें आपने देखनी है। आपने अपनी सबसे पहली चीज एंट्री एंड एग्जिट मॉडल देखना है, फिर उसका विन रेट निकालना है, ताकि आपको पता हो कि ये सिस्टम एक्चुअली प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कोई भी स्ट्रेटजी उठा के आपने डायरेक्टली अपनी अकाउंट पे डिप्लॉय नहीं कर देनी होती। लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कोई एक स्ट्रेटजी किसी भी यूट्यूबर से, वो 10-20 ट्रेड का डाटा दे रहा होता है। इसी तरह से जो ऑनलाइन आपको बॉट्स सेल करने वाले लोग मिल रहे होते हैं, वो क्या करते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते का डाटा आपको देते हैं कि ये 3 हफ्ते का, महीने का बैक टेस्ट है और देखिए इस महीने में हमने इतना प्रॉफिट कमाया। उस महीने में तो पर्टिकुलर महीने में अगेन वो सिस्टम प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि वो 20-30 ट्रेड का डाटा होता है। 20-30 ट्रेड में हो सकता है उसका विन रेट 70% आ, लेकिन जब आप लंबे डाटा पर जाएंगे तो आपको एक्चुअल जो डाटा के बेस पे आपको विन रेट है वो एक्चुअल आपको फिर पता। अब उससे होता है जब बड़े डाटा पे जाता है या लंबे टाइम पे वो बढ़ जाता है, वो लॉन्गर रन में फेल हो। तो जो सबसे मेन चीज है वो आपका सैंपल साइज। अगर आपका सैंपल साइज बहुत छोटा है, आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। आपने एंट्री एंड एग्जिट मॉडल देखने ऑनलाइन, उनका बैक टेस्ट पे डाटा निकालना है, लंबा डाटा निकालना है, 500 ट्रेड का, 400 ट्रेड का एटलीस्ट निकालना है। मिनिमम जो सैंपल साइज इनफ जो है वो मेरे ख्याल में 5 जो है। इससे ऊपर आप जितना जाएंगे आपकी मेहनत और उतना बेहतर और इतनी बेहतर आपको रिजल्ट। आपने एटलीस्ट अपनी स्ट्रेटजी वो चूज करनी है अपने लिए जो एटलीस्ट आपको 55-60% विन रेट दे रही है आउट ऑफ 100 ट्रेड 1:1 के साथ। जब आप हायर रेशियो के साथ जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, वो भी आइंदा आने वाली वीडियोस में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हायर रेशियो के साथ क्या डिफरेंस आता है और उसमें भी क्या क्या धोखे होते हैं, वो भी मैं आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रेशियोज हैं वो आपको बताऊंगा कि जब हायर रेशियो पे जाएंगे तो आपको क्या रिजल्ट। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।